हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या दुश्मनी है आपको पासवान, मुसहर, मल्लिक, धानुक से। उसके पेट में बच्चों को मार दिया। क्या ये 302 नहीं लगना चाहिए? और 71 के बाढ़ में ये लोग यहाँ बसे थे, तब से लेकर के आज तक ये लोग यहाँ बसे हुए थे। ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण किया हुआ था, सरकारी जमीन। इन दिनों पूरे बिहार में चर्चा दलितों की घर और बस्ती पर बुलडोजर चलाने को लेकर है और ऐसे में पप्पू यादव नालंदा पहुंच जाते हैं, जहां उन बस्तियों को बुलडोजर उसके ऊपर चलाया जाता है, जहां पप्पू यादव सीधे सरकार पर बड़ा प्रहार करते हैं और कहते हैं कि यह तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा खौफनाक है। तो चलिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, पहले देखते हैं पूरी वीडियो। गरीब का मसला यही होता है, क्या बताइए तो उसके पेट में बच्चों को मार दिया। क्या ये 302 नहीं लगना चाहिए? और 71 के बाढ़ में ये लोग यहाँ बसे थे, तब से लेकर के आज तक ये लोग यहाँ बसे हुए थे। ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण किया हुआ था, सरकारी जमीन। राहुल गांधी जी ने पप्पू यादव को भेजा है। मैं इस बिहार के गरीब और आम आदमी का बेटा हूँ। ये जिम्मेदारी पप्पू यादव की है और जब तक जुल्म होगा हम उस जुल्म का खिलाफ करेंगे। सरकार यदि नहीं बसाएगा तो हम पूरा बिहार बंद का कॉल देंगे। ये मैं आपको वचन देता हूँ। आप कह रहे हैं कि जिस तरह विपक्ष इस पर हमला करेंगे उसी तरह शहर 8 जिलों में चल रहा है बिहार के, बंद हो पाएगा। हर जिले का में आतंक का माहौल है गरीबों पर। गरीब डरे हुए हैं। व्यापारी छोटे छोटे जो सब्जी, परचून, अंडा की दुकान कर रहा है, डरे हुए हैं। हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरी परिस्थितियां हैं। MP, MLA और नेता मर चुका है, आत्मा मर चुकी है। इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये इंस्पेक्टर राज हो गया है। कोर्ट का भी सम्मान ये लोग नहीं करते हैं। गुंडा राज से बड़ा राज हो गया है इंस्पेक्टर राज। हम आपको वादा करते हैं, इस गरीबों को बसाने के लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे, चले गए हैं। और जो जुल्म यहाँ हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सोमवार को ये मामला उठाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद करेंगे। बिहार में लगातार यहाँ पे महिलाओं को पीटा गया। मैंने तो कहा, ये सदन में कल हम उठाए हैं। बेगूसराय का मामला आपने नहीं सुना? जी सर, जी सर, एक सवाल है। और बिना इनको 5 डिसमिल जमीन दिए और घर बनाए आप किसी गरीब का आशियाना या दुकान नहीं छीन सकते। तो ना तो आपने 5 डिसमिल जमीन दिया, न ही आपने पक्का का मकान बना के दिया, और न ही कोई कानूनी प्रक्रिया आपने अपनाई। और बगैर महिला पुलिस के आपका वीडियो है कि दौड़ा दौड़ा करके आपने महिलाओं को पीटा। ये तो जलियांवाला बाग से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति बिहार की बनी हुई है। खगड़िया में घटना लगातार, दरभंगा में। हम 3 दिन पहले नालंदा गए थे। नालंदा 6 पुश्त से लोग बसे हुए थे। वहाँ MLA के द्वारा फंडिंग था, बिजली बिल है, इंदिरा आवास मिला हुआ था। यहाँ भी बिजली यदि लिया गया होगा तो बिजली तो सरकार दी होगी। चापाकल, इन लोगों को पानी पीने तक के लिए चापाकल उखाड़ के लेके चले गए। हम सदन छोड़ के बेगूसराय सिर्फ यह जुल्म देखने आए थे। और जो जुल्म मैंने वहां पर देखी
मुझे लगता है कि सही माने में इस देश का लोकतंत्र ही समाप्त हो गया। कानून का कोई राज है ही नहीं। ये माफियाओं का निरंकुश सरकार और हिटलर का राज हो गया, चंगेज खां का राज हो गया। लगभग पासवान, धानुक और मल्लिक समाज के लोग यहाँ पर बसे हुए। ज्यादा यहाँ 60-70% पासवान, उसके बाद मल्लिक और धानुक और माझी समाज के लोग, मुसहर। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या दुश्मनी है आपको पासवान, मुसहर, मल्लिक, धानुक से? किसकी सरकार है? ये गरीबों की सरकार है कि किसकी सरकार है? ये अमीरों का सरकार है, ये अपराधियों का सरकार है, ये माफियाओं का सरकार है। इसलिए यह मामला सोमवार को भी उठ सकता है। हम लौटेंगे तो हमारी भरपूर कोशिश होगी सदन में बेगूसराय के इस जुल्म पर हम सरकार को घेरेंगे। तो सुना आपने, जहां पर गरीब के बीच में और दलितों के बीच में पप्पू यादव पहुंच जाते हैं, जहां दलितों की बस्ती पर बुलडोजर चलाया जाता है, वहीं पप्पू यादव यह तक कह दिए कि हम सदन में इस बात की आवाज उठाएंगे। और देखिए, जैसा हिटलर साहिब बिहार में मचाया हुआ है, सरकार गरीबों की सरकार नहीं, अमीरों की सरकार हो गई है। ऐसे में उन तमाम जो दुखी लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बहनें हैं, उनसे मुलाकात करते पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा जो है चर्चा का विषय बना हुआ है वो दलितों पर बुलडोजर, और बुलडोजर वाली बिहार को लेकर पप्पू यादव ने जमकर बिहार सरकार पर कटाक्ष किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।